Hello dear students, today we are going to know all about the CUET examination. Means ये एग्ज़ाम क्या है, किस लिए कंडक्ट की जाती, कौन कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. CUET examination, CUET Common University Entrance Test, and this examination is conducted by NTA, National Testing Agency. इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के मोर देन 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और हिंदुस्तान के इंडिया के नामवर कॉलेजेस में इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आपको यूजी और पीजी के अंदर एडमिशन्स दिए जाते हैं इन वेरियस स्ट्रीम्स एंड द वेरियस फॉर द वेरियस डिग्रीज. इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बनाई हुई एजेंसी है जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, जिसका काम है, जिसका एम है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स है कि वेरियस एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी प्रोवाइड की जाए. यहाँ पे हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे वन स्टेप बाय स्टेप कि इस एग्जामिनेशन को पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे कंडक्ट होता है. इस एग्ज़ामिनेशन में हम लोग देखेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में 3 डोमेन रहेंगे, 3 सेक्शन रहेंगे. सेक्शन ए रिलेटेड रहेगा लैंग्वेजेस से रिलेटेड. सेक्शन बी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा. और सेक्शन सी होगा वो जनरल टेस्ट से रिलेटेड रहेगा कि यहाँ के इस सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शन को आपको स्टडी करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 लैंग्वेज. सेक्शन 1 लैंग्वेज के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस सेक्शन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है. दैट इज सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए के अंदर आपको 13 लैंग्वेजेस मिलेंगे और सेक्शन बी के अंदर आपको जो है तो मोर देन ऑलमोस्ट 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल है. सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस है और सेक्शन बी में आपको 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल है. ऑल टुगेदर आपको जो है तो 33 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज लेकर उसको प्रिपेयर करना है. सेक्शन बी के अंदर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर यू वांट टू डू योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री. यहाँ पे आपको कई सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. ऑलमोस्ट अभी जो अवेलेबल डेटा है उसके रिगार्डिंग आपको 27 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. ऑलमोस्ट 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सॉरी, जिसके अंदर 21 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन आपके 45 मिनट्स में. और जो 6 सब्जेक्ट रिमेन है उसमें आपको कंप्लीट करना है 60 मिनट में पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर. नाउ कम टू द थर्ड पेपर, दैट इज सेक्शन 3 जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट जो है यहाँ पे हम लोग डील करेंगे जनरल टेस्ट से. तो जनरल टेस्ट में आपको आएंगे टोटल जो है तो 50 क्वेश्चन आएंगे. 50 क्वेश्चन में से आपको, सॉरी, जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन आएंगे. 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन 60 मिनट्स. टाइम पीरियड थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा हटके होता है. यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर से डील करना है. साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. जनरल टेस्ट के अंदर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, जनरल टेस्ट में हमारे पास जो सिलेबस अवेलेबल है उसके अंदर आपको क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के रिलेटेड, मैथ्स में रहेंगे. दूसरे लॉजिकल रीजनिंग रहेगा. तीसरा आपका करंट अफेयर रहेगा सेक्शन. चौथा आपका जीके, जनरल नॉलेज कहा जाता. मैथ के अंदर हमें मिनिमम क्वेश्चन 20 आएंगे, मैक्सिमम 25 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे. इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि मैथ के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेके हम उसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे. दूसरा वाला सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको मिनिमम क्वेश्चन 15 आएंगे, मैक्सिमम 20 तक आएंगे, 15 से लेके 20 के बीच में आएंगे. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने के लायक है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है कि मैथ्स से इतने ही क्वेश्चन आएंगे या आपके एलआर से इतनी ही आएंगे, ऐसे कुछ नहीं है. एक फिक्स रेंज है जो आपको यहाँ बताई जा रही है. करंट अफेयर्स में आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं.
टॉपिक उसके इन डिटेल हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वन इज़ द हमारा जनरल नॉलेज वाला, जिसे हम जीके कहते हैं, या कई जगहों पे आपको जनरल स्टडीज़ भी सुनने को मिलेगा, जो आप स्टैटिक पोर्शन भी कह सकते हैं इसे, जनरल नॉलेज। यहाँ पे आपको 15 से लेके 19 तक क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, इन सब में से आपको सॉल्व करना है। अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, सीयूईटी जनरल टेस्ट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। तो इसके अंदर हमारा पहला वाला जो सेक्शन है जो हम कवर करने वाले, सीयूईटी जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स, मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। मैथ्स के अंदर आप जैसे बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ जो टॉपिक हमें कवर करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, HCM, LCM, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम क्वेश्चंस देखेंगे रेलवे से रिगार्डिंग स्पीड ऑफ ट्रेन्स का जो क्वेश्चन होता है उस ताल्लुक से हम लोग देखेंगे। और बोट्स एंड स्ट्रीम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, अलजबरा, ज्योमेट्री एंड एटसेट्रा। अदर्स जो छोटे छोटे टॉपिक है, मेंसुरेशन टाइप वगैरह, यहाँ पे हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते चलते कि परसेंटेज के अंदर हमें क्या करना है। परसेंटेज के अंदर जैसे कि ये अंडर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, आपके यूजी के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न का लेवल रहेगा वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। आपको जस्ट लो लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाना हमें ज़रूरी नहीं है। हमें बेसिक पता होना चाहिए परसेंटेज के, थोड़े बहुत फार्मूले लगेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर हमें अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप में आने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। सेकंड वन इज़ द प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये भी टॉपिक बहुत आसान है, सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा हमें देखना नहीं है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का तो हम हाई स्कूल पे 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है नहीं। रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, HCF, LCM जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, तो ये भी टॉपिक आपको आसान ही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द सिंप्लीफिकेशन। इस पे आपको अक्सर क्वेश्चन नज़र आएंगे। सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 4-5 टॉपिक से आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट वन इज द सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजबरा इन द ज्योमेट्री। एक एक टॉपिक को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो पोर्शन है वो है जीके वाला, कि भाई सीयूटी जो हमारा जनरल टेस्ट वाली जो पेपर है हमारा, इसके अंदर एक पोर्शन मैथमेटिक्स था, दूसरा पोर्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, और तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला। तो हम अभी थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की तरफ। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारा पहला जो सेक्शन था वो मैथ्स से रिलेटेड था, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। और अब वाला जो सेकंड हम सेक्शन है, जो हमारा जनरल टेस्ट का सेकंड सेक्शन रहेगा, तो वो है रीजनिंग वाला पोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके अंदर जो टॉपिक हमें कवर करना है, हम लोग देखेंगे कि पहला हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन वाला, उसके बाद आप देखेंगे वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्ड अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्यूब एंड डाइस, नंबर पजल्स वाला, ये वाला जो पोर्शन है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज द काउंटिंग द फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स देखना है, उसके बाद पेपर कट फोल्ड, मिरर इमेज एंड द वाटर इमेजेस आप देखेंगे। इसके बाद हमारे जो टॉपिक है ऑर्डर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड द वेन डायग्राम। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो दो टॉपिक है जो हमने अभी डिस्कस किए इन डिटेल सिलेबस, इसको डिटेल तो हमें 1 बाय 1 देखना है। ये जो टॉपिक है हमारे जनरल टेस्ट के, जो मैथ या फिर हमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, या सेकंड वन वाला जो लॉजिकल रीजनिंग या हम जिसे
जनरल मेंटल एबिलिटी में भी काउंट करते हैं। ये सारे टॉपिक आपके वेरियस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द CUET। इन फ्यूचर आप जो भी गवर्नमेंट के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहेंगे, नो डाउट आप जब CUET क्लियर करके इंडिया के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द फर्दर स्टडीज़ एज वेल। आपको अच्छे से अच्छी जगह जाकर अच्छे से अच्छी तैयारी करना है, या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों जो पोर्शन है आपके जनरल टेस्ट में, जो हमारा मैथ्स वाला है, लॉजिकल रीजनिंग एंड द जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये सारे के सारे पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज़ अबाउट द UPSC और स्टेट PCS या बैंकिंग एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, या किसी लोकल या रीजनल गवर्नमेंट की कोई एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जामिनेशन में आपको मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन रहेगा, या एक ऐसा पोर्शन जो आपके सिलेक्शन में डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, वो ये वाला सेक्शन रहेगा। यहीं पे अगर अच्छे से तैयारी कर दी जाए तो आपके आने वाले टाइम में इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको अदर एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है हमारा जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर बेस्ड। यहाँ पे हम जो तीसरा पोर्शन डिस्कस करने वाले थे वो है हमारा जनरल टेस्ट में, CUET जनरल टेस्ट में जो है तो करंट अफेयर या फिर आपका स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, जो कि जनरल नॉलेज कहलाता है, या जिसे हम GK भी कहते हैं। GK जो है आपका अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप से जाना जाता है। जैसे कि हम UPSC या स्टेट PCS वगैरह देंगे तो इसको जनरल स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली GK मेंशन किया हुआ है, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज या GK मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे करंट अफेयर्स वाला जो है, यहाँ पे हम दो पिलर्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक तो करंट अफेयर वाला पोर्शन रहेगा और दूसरा आपका स्टैटिक या जनरल नॉलेज वाला रहेगा। करंट अफेयर्स वाले को देखेंगे तो इससे करंट अफेयर से यानी डे बाय डे जो इवेंट हैपन हो रहे हैं, जो रिसेंट हैपन हुए हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ रहेगी उससे हमें पता चलेगा। तो ये न्यूज़ आपकी नेशनल लेवल के भी करंट अफेयर वाली हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, साइंस डोमेन से भी हो सकती है कि भाई नया नया रिसर्च हो रहा है, नया नया इन्वेंशन हो रहा है, कोई रिसर्च इंडिजिनस वगैरह रहा तो उसके ताल्लुक से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। नेक्स्ट वन डिफेंस सेक्टर की, हमारे जो DRDO वगैरह है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंस में कोई ऐसा मिराक्युलस जो इन्वेंशन होता है उस ताल्लुक से आपको पता रखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे कि कोई वर्ल्ड कप वगैरह या कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल हमारा T20 वर्ल्ड कप है या ICC चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह है, इस ताल्लुक से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जमा रखना पड़ेगी। वेरियस बुक्स है, सारे बुक्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है तो आपको सिर्फ जो फेमस बुक्स है रिसेंटली या फेमस पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए लिखे गए हुए हैं, आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। नेक्स्ट वन इज़ द पर्सनैलिटी इन न्यूज़ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किसी सेलिब्रिटी को या किसी फेमस पर्सन को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड दिया गया, इस ताल्लुक से आप ये सारी चीज़ें गैदर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जमा करना पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक जनरल नॉलेज वाला है। स्टैटिक जनरल नॉलेज में जैसे आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमें पढ़ना है हिस्ट्री, ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। जैसे ऑलरेडी हम डोमेन सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और ये जस्ट UG के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भाई आपको ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए 10th लेवल तक के NCERT का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जमा करना पड़ेगा उस लेवल तक का। उसके लिए आपको वेरियस बुक्स NCERT के अलावा और दूसरे बुक्स भी रेफ़र करना पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको दो तीन चीज़ें जो देखना है, ज्योग्राफी में आप देखेंगे नेशनल ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, और या फिर आप बोलेंगे इसे दूसरा आपको क्लाइमेटोलॉजी वगैरह वर्ल्ड लेवल पे देखना है। तीसरा हम पढ़ेंगे पॉलिटी, सिंपल फॉर्म में पढ़ना है, सारा की सारा कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। सेम यहाँ पे होगा कि इकोनॉमी का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और उसके छोटे से थोड़े बहुत सब टॉपिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको, जैसे हम यहाँ पे करंट अफेयर में भी देख रहे थे, जो हमारे मेजर इन्वेंशन है या फिर डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है या बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसर्च हो रहे हैं उनको पता करना है, तो उसके लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आई थिंक आपको NCERT पढ़ना चाहिए अप टू द 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे हमारा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस है। आज का जो 21st सेंचुरी का एरा है,
ये कंप्यूटर को मेंशन किए बगैर कोई भी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में आपके मोबाइल भी जो है एक छोटे से कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की पता होना चाहिए, वेरियस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स के जो काइंड्स है, जो टाइप्स है, और नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, वेरियस लैंग्वेजेस वगैरह, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि हमारे कौन सा पोर्शन कितने क्वेश्चन के लिए, कितने मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे जनरल टेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जनरल टेस्ट में। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, हमारे पास जो है तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, और जिसके लिए हमें टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। तो आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मैथ के आपको जो क्वेश्चन आएंगे, जिसे हम मैथमेटिक्स कह लो या जनरल मेंटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो या बेसिक न्यूमेरेसी कह लो, यहाँ पे आपको मिलेंगे मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इतनी ही आएंगे। ये लास्ट ईयर के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे एक जनरल रेंज बताई जा रही है आपको। सेकंड पोर्शन रहेगा LR लॉजिकल रीजनिंग या जनरल मेंटल एबिलिटी। यहाँ से आगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं उसको इन ब्रीफ LR एंड GA में कहूँगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड द जनरल मेंटल एबिलिटी, मिनिमम क्वेश्चन विल कम 15 और मैक्सिमम 20। ये एक रेंज हमने एडप्ट की हुई है, क्वेश्चन इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया NTA की तरफ से मेंशन नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन रहेगा हमारा स्टैटिक GK, स्टैटिक जनरल नॉलेज वाला, यानी कि जो मैंने बताया जो बुक्स हमें पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, मैक्सिमम 17, 15 to 17 क्वेश्चन के रेंज में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और करंट अफेयर जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 to 4 की रेंज में। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने की बात है, करंट अफेयर का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट बेनिफिट कम है। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादा जिस डोमेन पे पूछा जा रहा है करंट अफेयर पे, उस पे फोकस कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है यहाँ पे, जैसे हमारा आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स है, मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी का वेटेज ज़्यादा है, स्टैटिक GK का वेटेज ज़्यादा है। तो प्रिपरेशन में शुरुआती दौर में हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे CUET का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इन स्लाइड्स आप लोगों को पता भी होगा कि इस एग्ज़ाम में आपको एक तो लैंग्वेज का पेपर चूज़ करना है, उसके साथ आपको एक डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है मिनिमम जो रहता है, और तीसरा जो हमारा जनरल टेस्ट है ये हर जगह के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जनरल टेस्ट चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह देखें तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, लेकिन हो सकता कुछ आपके लोकल कॉलेज एफिलिएटेड रहें किसी और यूनिवर्सिटी से, वो जनरल टेस्ट की डिमांड ना करें। बट जनरल टेस्ट पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर इसलिए है, जनरल टेस्ट में जैसे मैंने बताया जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, GK पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या हम लोग जो है तो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, ये आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आगे जाके डिग्री के बाद आपको अपने करियर्स के लिए, अपने प्रोफेशंस के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई ना कोई ऐसा कोर्स चूज़ करना पड़ेगा जिसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करना चाहते हैं, लेक्चरशिप करना चाहते हैं, जो तो हमारी जो नेट की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उस एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर सिविल सर्विसेज देना चाहते हो, UPSC वगैरह या स्टेट PCS वगैरह या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक आपका साथ देगा। आपको 1 या 2 पेपर ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको मैथ और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी से टैकल करना पड़ेगा। नो डाउट GK जो है, जनरल नॉलेज जो है, इसका नाम चेंज होकर किसी और फॉर्म में आपके सामने आएगा, बट आपको पढ़ाई तो वही है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो। इस तरीके से हम लोग हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे।